हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल टीचिंग वर्ल्ड। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। तो ये चैप्टर काफी एक्साइटिंग होने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें मैग्नेट के बारे में सीखेंगे कि मैग्नेट होती क्या है, कैसे वर्क करती है, ठीक है, और हमको कहाँ से मिलती है ये। तो यहाँ पर एक लड़की दी हुई है जिसका नाम है रेशमा। तो उसकी स्टोरी टेलिंग है, तो उससे हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो रेशमा लिव्स इन अ कोस्टल टाउन ऑफ केरला। तो रेशमा है जो केरला में रहती है। अब केरला जैसे हमारा इंडिया का मैप है तो उसमें नीचे ऐसे आता है, तो इस साइड यहाँ पर केरला है। तो कोस्टल किसको बोलते हैं? जो समुद्र के तट पर, मतलब जो समुद्र के जो एकदम उसके किनारे पर जो बसी हुई सिटी टाउन रहते हैं उनको हम कोस्टल टाउन बोलते हैं। तो ये यहाँ पर केरला आता है, ठीक है। इधर हमारा अरेबियन सी होता है इस साइड, ठीक है। तो शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। तो उसको जो छोटी कहानियां वो लिखना काफी पसंद था। तो वो लिखती थी और अपनी जो ग्रैंड मदर थी, उसकी जो दादी माँ थी, उसको कहानियां सुनाती थी। सो रेशमा वॉज राइटिंग अ न्यू स्टोरी टू शेयर विद हर ग्रैंड मदर ऑन हर 60th बर्थडे। तो रेशमा की ग्रैंड मदर का 60th बर्थडे था, तो उसने डिसाइड किया कि वो एक स्टोरी लिखेगी उनके लिए, उनके बर्थडे पे प्रेजेंट करने के लिए। द स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन अ शिप कैरिंग स्पाइसेस फ्रॉम केरला फॉर ट्रेड इन द ओल्डन डेज। तो जो स्टोरी थी वो पुराने दिनों पहले यहाँ से ट्रेड होता था। अपने इंडिया बहुत फेमस है स्पाइसेस के लिए, तो यहाँ से जो अदर कंट्रीज होती थी यूरोपन, वहां पे जाता था। आपने देखा भी होगा हमारे जो इंडिया का फूड होता है वो काफी टेस्टी होता है, ठीक है, उसमें काफी मसाले चटपटा सा होता है। बट जो अदर कंट्रीज के फूड होते हैं वो काफी फीके होते हैं क्योंकि इनमें उतना मसाला नहीं होता है। सो रेशमा वॉज अवेयर दैट इन दोज डेज द सेलर्स, सेलर्स मतलब जो शिप चलाते हैं, यूज स्टार्स टू फाइंड डायरेक्शन एट नाइट। अब क्या है, जैसे आपको आपकी दादी के या नानी के घर जाना है तो आप क्या डायरेक्शन कैसे यूज करोगे, ठीक है। आप किसी से भी पूछ सकते हो, ठीक है। वहां पर वो कोई शॉप का एड्रेस होगा, कोई लैंडमार्क बताएगा, ठीक है, कोई ट्री होगा, कोई मंदिर होगा। तो आप बाय रोड जाते हो तो ये सब पूछ सकते हो। बट अगर आप बाय शिप किसी जगह ट्रेवल कर रहे हो तो वहां तो चारों तरफ पानी होता है, वहां पर कोई भी लैंडमार्क नहीं होता है। तो जो वहां पर जो सेलर होता है, जो शिप चलाता है, तो उसको कैसे पता लगेगा कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है। तो रेशमा को इतना पता था कि जो सेलर होते हैं वो नाइट में जो स्टार्स होते हैं उनके थ्रू डायरेक्शन पता करते हैं। अब स्टार्स में भी आपने देखा होगा जो 7 स्टार्स ऐसे होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे 5 6 7, ठीक है, जिसको हम सप्तऋषि मंडल हिंदी में बोलते हैं, 7 सेजेस, ठीक है। तो इनके ऊपर एक स्टार रहता है जो सबसे ज्यादा शाइन करता है, जिसको हम बोलते हैं ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारे से हम ये डायरेक्शन फाइंड करते हैं। अब वो कैसे करेंगे, आप भी ये कर सकते हो। आप नाइट को ऊपर अपनी छत पे जाना, ठीक है, आपको जब ध्रुव तारा दिखेगा उसकी तरफ आपको फेस करके खड़े हो जाना है, ठीक है। तो जो ध्रुव तारे की तरफ आपका फेस होगा वो तो हमारी होगी नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, ऊपर वाली इधर वाली हो जाएगी नॉर्थ। और जो आपके बैक साइड पे होगी, आपकी पीठ के पीछे, वो हो जाएगी हमारी साउथ, ठीक है। और आपका जो राइट हैंड होगा उस साइड हम लिखेंगे ईस्ट, और जो आपका लेफ्ट हैंड होगा उस साइड हम वेस्ट। तो पुराने जमाने में जो सेलर होते थे वो ऐसे यूज करते थे, अकॉर्डिंग टू रेशमा। उसको इतना ही पता था। बट अब उसकी स्टोरी राइटिंग जब वो कर रही थी तो उसमें क्या हुआ, अचानक से उसने ऐसे एक सिचुएशन क्रिएट कर दी उसने, जहां पर क्या हुआ, तूफान आ गया, मतलब स्टॉर्म आ गया। तो आपको पता है जब बारिश वगैरह होती है, तूफान आते हैं, तो जो स्काई वगैरह होता है एकदम ब्लैक हो जाता है, ठीक है। जो क्लाउड्स होते हैं उनके पीछे सारे स्टार्स छुप जाते हैं, हमको नहीं दिखाई देते। तो अब जो सेलर था वो शिप कैसे चलाएगा, ठीक है। तो वो कंफ्यूज हो गई, तो वो आगे स्टोरी लिखी नहीं पाई, ठीक है। रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी फॉरवर्ड इफ शी कुड नॉट थिंक ऑफ अ वे फॉर सेलर टू फाइंड डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि वो सेलर के लिए जो डायरेक्शन थी वो फाइंड कर ही नहीं पाई। सारे जो स्टार्स थे वो तो क्लाउड्स के पीछे छिप गए। शी सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट एंड हर स्कूल लाइब्रेरी। तो उसने फिर बाकी की इन्फॉर्मेशन है जो पता करी अपनी स्कूल की लाइब्रेरी से। तो उसने वहां पर क्या सीखा कि जो ट्रेवलर्स थे पुराने जमाने में, अभी भी, ठीक है, वो एक डिवाइस का यूज करते हैं, ठीक है। उस डिवाइस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास, जो कि यहाँ पर आपको डायग्राम उसका दिया भी हुआ है। तो हम अब मैग्नेटिक कंपास के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन यूज करते हैं, मतलब डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इसको यूज किया जाता है। रेशमा हैड सीन पेंसिल बॉक्सेस एंड पर्सेस व्हिच हैड मैग्नेट टू कीप देम क्लोज। तो आपने भी देखा होगा आपका जो पेंसिल बॉक्स होता है उसमें एकदम से वो कट करके बंद हो जाता है, ठीक है। आपका फ्रीज होता है वो भी एकदम से बंद हो जाता है ना, ऐसे अट्रैक्ट करके। पर्स वगैरह होते हैं उसमें भी मैग्नेट यूज करते हैं। राइटिंग बोर्ड इन हर स्कूल आल्सो हैड अ डस्टर विद द मैग्नेट। अब आपने देखा भी होगा आपके स्कूल में या फिर वो कहीं भी, ठीक है, टीवी वगैरह में भी आपने देखा होगा ऐसे ब्लैक बोर्ड रहता है, उसके ऊपर डस्टर को ऐसे चिपका के छोड़ जाता है, तो वहां पर ना मैग्नेट का यूज करते हैं। बट शी हैड नेवर लुक्ड एट दोस केयरफुली। बट उसने कभी तक केयरफुली उन सब चीजों को नहीं देखा था, जो कि आपने भी नहीं देखा होगा। शी नाउ बिकम क्यूरियस टू लर्न मोर अबाउट मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक कंपासेस। तो रेशमा भी एक्साइटेड थी और हम भी एक्साइटेड है मैग्नेट के बारे में जानने के लिए और मैग्नेटिक कंपास के बारे में जानने के लिए। अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी दिए हुए हैं, ठीक है। जो मैग्नेट होती है उसको अट्रैक्ट करते हैं। ये आपका जो फोन का कवर होता है, ये यहाँ पर मैग्नेट लगी होती है इसमें, आपके बुक्स में यहाँ पर लगी होती है, ठीक है। ये फ्रीज हो गया, ठीक है। उसके बाद ये ड्रॉर वगैरह होती है, ठीक है। अब ये ऑफिस वगैरह में जो ऑलपिन होती है उसमें एक छोटे से बुक्स में करके रखते हैं, तो उसके लिए भी मैग्नेट का यूज करते हैं, ठीक है। और ये डस्टर हो गया आपका, ठीक है। द मैग्नेट यूज बाय सेलर इन द ओल्डन डेज वर बेस्ड ऑन नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट्स।
नॉन एज लॉर्ड स्टोन। तो जो मैग्नेट होती है ना वो दो टाइप की होती है, एक तो जो नेचुरली मिलती है, ठीक है, तो जो नेचुरली हमको मिलती है, ठीक है, पहाड़ों से माइनिंग वगैरह करके, उसको हम बोलते हैं लॉर्ड स्टोन। और दूसरी जो होती है उसको ह्यूमन बनाते हैं, मतलब मैन मेड होती है वो, हम उसको बना सकते हैं। और वो किससे बनती है? वो पीस ऑफ आयरन से बनती है, जो लोहा होता है ना उससे हम मैग्नेट बना सकते हैं। तो वो नेचुरल मैग्नेट नहीं होगी, वो ह्यूमन मेड मैन मेड मैग्नेट होगी। नाउ डेज वी हैव मैग्नेट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तो अब आजकल ना हम बहुत सारे मटेरियल होते हैं उनकी बनी हुई मैग्नेट यूज कर लेते हैं। द मैग्नेट्स दैट यू फाइंड इन योर स्कूल लेबोरेटरी एंड दोज यूज इन पेंसिल बॉक्स, स्टिकर्स, टॉयज आर ऑल आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। ठीक है, तो ये सारी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होती है जो आप स्कूल की लेबोरेटरी में यूज करते हो, पेंसिल बॉक्स में, स्टिकर्स में, टॉयज में होती है। इनको मतलब ह्यूमन मेड मैग्नेट्स होती है। द मैग्नेट्स कैन बी वेरियस शेप, सम ऑफ विच आर शोन इन फिगर 4.2। तो आप यहाँ पे देख भी रहोगे जो मैग्नेट होती है उसकी डिफरेंट शेप होती है। तो जो ऐसे वाली शेप होगी इसको हम बार मैग्नेट बोलेंगे, ये यू शेप में बनी है तो इसको यू शेप मैग्नेट बोलेंगे, ये रिंग वाली शेप में तो इसको रिंग मैग्नेट बोल देंगे। ठीक है, सो डू मैग्नेट स्टिक टू ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल्स ओनली। तो जो मैग्नेट होती है वो क्या एक जो सर्टेन मटेरियल के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हीं पर स्टिक करती है, उन्हीं पर चिपकती है या सब पर चिपक जाती है। ये आप भी देख सकते हो, आप सुपरमार्केट से मैग्नेट ले आना एक, ठीक है, फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट जो मटेरियल होते हैं उन पे चिपका के ट्राई करना अपने घर पे, फिर पता करना कि वो किससे चिपक रही है किससे नहीं। ठीक है, सो अब हम आ जाते हैं हमारी एक्टिविटी पर। हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं मैग्नेट्स के बारे में, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो मैग्नेटिक मटेरियल हम उनको बोलेंगे जो मैग्नेटिक से अट्रैक्ट हो जाएंगे, उसके चिपक जाएंगे, उसको स्टिक कर लेंगे। और नॉन मैग्नेटिक जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो हमको क्या करना है, फ्यू ऑब्जेक्ट कलेक्ट करना है, ठीक है, डिफरेंट मटेरियल के जो बने होंगे, प्रेडिक्ट करना है। फिर हमको हम नीचे टेबल दी हुई है कि कौन से जो मैग्नेट है उससे स्टिक हो रहे हैं, मतलब उससे चिपक रहे हैं, और नहीं जो कौन से हैं जो नहीं चिपक रहे हैं। फिर हमको ऑब्जर्व करना है इन सारी चीजों को वन बाय वन। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे मटेरियल की आपको लिस्ट भी दी हुई है, आप देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, तो हम हमारी एक्टिविटी पे आ जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर और भी ऑब्जेक्ट है उनको ऐड करेंगे और फिर हम पता करेंगे कि वो मैग्नेटिक मटेरियल है या नहीं है। तो अब आप देखो यहाँ पर काफी सारे ऑब्जेक्ट हमको मिल चुके हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं आयरन नेल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे जो खूंटी होती है ना वो, या फिर जो आप हैंग करते हो अपनी दीवार पे तस्वीरें वगैरह। ठीक है, तो उसके लिए एक छोटी सी कील होती है, उसको हम आयरन नेल बोल देते हैं। किसकी बनी होती है? आयरन की, लोहे की बनी होती है। तो क्या ये अट्रैक्ट करती है मटेरियल्स को? हाँ करती है डेफिनेटली। ठीक है, मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है ये। उसके बाद हम आ जाते हैं प्लास्टिक रूलर पर, जो आपके बॉक्सेस में होते हैं। किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के। तो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं? नहीं होते हैं। उसके बाद स्टील की स्पून, ठीक है, आपके जो किचन में है, आप जैसे राइस वगैरह ईट करते हो तो वो बनी होती है स्टील की। ठीक है, ये एक मेटल होती है, तो मैग्नेट उससे अट्रैक्ट होती है, यस। ठीक है, उसके बाद हम कॉपर वायर की बात कर लेते हैं। ठीक है, कॉपर वायर किसके बने होते हैं? कॉपर के। तो ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं? नहीं। ठीक है, जैसे बहुत बार आपके टॉयज वगैरह होते हैं ना जो इलेक्ट्रिक वाले होते हैं, जैसे कार हो गई, तो वो कभी खराब हो जाती है ना, उसको निकाल के देखना, उसमें आपको ऐसे वायर मिल जाएंगे, थोड़े से ब्राउनिश कलर के होंगे, तो कॉपर वायर होते हैं। ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम फॉइल, जिसकी मतलब आपके टिफिन में आपकी मम्मा पराठे वगैरह बना के पैक करते हैं ना, तो एल्यूमिनियम की बनी होती है, तो उससे मैग्नेट अट्रैक्ट होती है? नहीं, उससे भी नहीं होती है। उसके बाद हम वुडन स्टिक, लकड़ी की बात कर लेते हैं, वुड की बनी होती है, इससे भी मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं होती है। उसके बाद हम ग्लास मार्बल, ठीक है, वो छोटे छोटे कंचे जिनको हिंदी में बोलते हैं ना, बचपन में खेलते भी होंगे, अभी भी खेलते होंगे। ठीक है, अभी तो बहुत कम हो गया है, आप सब लोग आजकल फोन वगैरह ही ज्यादा यूज करने लगे, तो जो बाहर के गेम्स थे, आउटडोर गेम्स, वो काफी कम हो गए हैं। तो ग्लास के बने होते हैं, ठीक है, तो मैग्नेट उनसे भी अट्रैक्ट नहीं होती है। अब हम निकल कॉइन की बात कर लेते हैं। ठीक है, निकल एक मेटल है, जैसे आयरन होता है ना, लोहा कॉपर हो गया, वैसे निकल भी एक मेटल है। तो उसके जो सिक्के होते हैं वो निकल के बने होते हैं, तो ये मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब अभी हमने एक टेबल कवर कर ली। ठीक है, तो हमने काफी सारे जो ऑब्जेक्ट थे उनके बारे में फाइंड किया कि कौन से मैग्नेट से स्टिक होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। तो हमारे पास डेफिनेटली एक कंक्लूजन तो आ जाएगा कि सारे जो मटेरियल होते हैं वो मैग्नेट से कनेक्ट, मतलब मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, मैग्नेट से स्टिक नहीं होते हैं। सो थ्रू दिस एक्टिविटी वी फाउंड आउट that some of the objects were attracted to the magnet and stuck to it while others were not. The material which are attracted toward a magnet called magnetic material, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा उनको हम बोलेंगे मैग्नेटिक मटेरियल, और जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा उनको बोलेंगे हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास कौन से हो गए थे? आयरन हो गया, निकल हो गया, ठीक है, कोबाल्ट हो गया, और भी कुछ मटेरियल होते हैं, मेटल होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इनको हम बोलेंगे मैग्नेटिक मटेरियल। और जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं उनको हम नॉन मैग्नेटिक बोलेंगे, जैसे वुड हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, तो ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में आते हैं। नाउ हम आ जाते हैं 4.2 पे एक्टिविटी। तो हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है, पोल्स इसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। पोल्स जैसे एक कोई भी लकड़ी होगी। ठीक है, हम अर्थ की बात कर लेते हैं। ठीक है, हमारी अर्थ हमारी राउंड शेप में है, एक इधर ऊपर ऊपर होगा, एक नीचे नीचे, तो इसको हम बोलेंगे नॉर्थ पोल।
ठीक है, और इसको हम बोलेंगे साउथ पोल। ठीक है, तो ऐसे मैग्नेट में भी पोल होते हैं। अब हमको क्या करना है, एक पेपर लेना है और उस पर जो आयरन के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, आयरन के जो छोटे छोटे पीसेस, उनको हम आयरन फिलिंग्स बोलेंगे, तो उनको हमको पेपर पे गिराना है। ठीक है, पेपर पे स्प्रेड करके रख देना है। प्लेस अ बार मैग्नेट, तो हमने बार मैग्नेट देखी थी, ऐसे बार की तरह थी वो। ठीक है, उसको उन जो छोटे छोटे आयरन के पीसेस है उनके ऊपर लेके जाना है। टैप द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस टू द आयरन। फिर उसके बाद आप देखोगे कि वहां पर क्या होता है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक। तो जो वो स्टिक होते हैं ना, वो एक स्पेशल वे में अट्रैक्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि वो सारी जगह पूरा चिपक गया। ठीक है, ये आप डायग्राम भी देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये ब्लैक ब्लैक जो है ये आयरन के टुकड़े हैं छोटे छोटे। डू द आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट यूनिफॉर्मली। तो क्या ये मतलब यूनिफॉर्मली मतलब सारा एक जगह से, जैसे अगर ये मैग्नेट होती है हमारे पास तो इसकी जगह सारे बराबर बराबर चिपक जाते हैं, तो हम उसको यूनिफॉर्मली बोलते हैं। बट आप इस डायग्राम में देखोगे ये यूनिफॉर्मली नहीं है, जो इसके पोल्स थे वहां पर ज्यादा है और बीच में काफी कम। वी फाइंड दैट मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक नियर द एंड ऑफ द बार मैग्नेट, जो आपको यहाँ पर दिखाया भी हुआ है, while a very few iron filling stick at the remaining part of the magnet। और यहाँ पर जो बीच में है वहां पर सिर्फ कुछ कुछ ही चिपके हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम जानकारी आगे प्राप्त करेंगे। इफ वी रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर मैग्नेट शेप। ठीक है, तो हमारे पास यू शेप की मैग्नेट थी, रिंग शेप की थी, तो क्या उनके साथ भी ऐसा ही होगा कि उनके भी सिर्फ पोल है, उनपे ही ज्यादा स्टिक करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल। सो दीज एंड ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। तो इनको हम टू पोल्स बोलेंगे। वन इज द नॉर्थ पोल एंड अदर इज साउथ पोल। मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग स्टिक टू द पोल ऑफ मैग्नेट ऑफ एनी शेप। तो कोई सी भी शेप ले लो आप चाहे बार मैग्नेट लो, चाहे आप यू शेप लो, चाहे रिंग लो, इन सबके ना नॉर्थ और साउथ पोल होंगे, और वहीं पर ही ज्यादा आयरन के या जो भी मैग्नेटिक मटेरियल होंगे वो सबसे ज्यादा स्टिक वहीं करेंगे। बाकी जगह होती है वहां पर बहुत कम स्टिक करते हैं। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल। और ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आपको कभी ऐसी मैग्नेट मिले जिसके सिर्फ एक ही पोल हो, सिर्फ नॉर्थ पोल हो, साउथ है ही नहीं, या साउथ हो नॉर्थ नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। हमेशा उसके दोनों पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ। If a magnet is broken into a smaller piece, north and south poles always exist in a pair, even in the smallest piece of the magnet। अब क्या वजह से बाहर मैग्नेट थी, अब आपने इसको यहाँ से तोड़ दिया तो इसकी दो मैग्नेट बन गई। ठीक है, बट वो दो बनेगी, उनमें भी वापस नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसे डिवाइड हो जाएगा। Always exist in a pair even in the smallest piece of the magnet। A single north pole और south pole can not exist। जैसा कि मैंने बता दिया, सिंगल जो नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल, वो एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। अब हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे बाय यूजिंग मैग्नेट्स। ठीक है, कि मैग्नेटिक कंपास वगैरह होते हैं वो कैसे यूज करेंगे हम, उसके अलावा जो बार मैग्नेट है उससे हम कैसे डायरेक्शन फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर हमको एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट करना है हमको। आप ये देख भी सकते हो, आप इसको खुद से भी कर सकते हो बिकॉज ये बहुत ईजी है, बहुत सेफ भी है। सस्पेंड अ बार मैग्नेट विद अ थ्रेड tied to the middle of the magnet is shown in figure 4.5। You may need to adjust the position of string till the magnet is balanced horizontally। तो आपको एक धागा लेना है, ठीक है, और नीचे एक बार मैग्नेट लेनी है, उसको बीच में से धागे से बांध देना है, और उसको वहां पर ऊपर एक टेबल वगैरह लेनी है, उस पर एकदम हॉरिजॉन्टली, ये होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वर्टिकल में ऐसे होता है खड़ा वाला, तो हमको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मैग्नेट को रखना है, बीच में से उसको धागे से बांध देना है, उसको बैलेंस कर देना है। नाउ रोटेट द मैग्नेट जेंटली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड लेट इट कम टू रेस्ट। अब जो मैग्नेट है ना, इसको आपको यहाँ से रोटेट करना है, उसके बाद छोड़ देना है उसको रेस्ट पे आने के लिए। मार्क द पोजीशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द एंड ऑफ द मैग्नेट ऑन द ग्राउंड और ऑन अ पीस ऑफ पेपर स्टक टू द ग्राउंड। जॉइन these two point on the ground with a line। these line indicate the direction along which of the magnet comes to rest। तो अब आपको इसमें करना क्या है, जैसे आपने इसको मैग्नेट को यहाँ पर लटका दिया, ठीक है, धागे से बांधकर, तो ये एक रेस्ट पोजीशन में आ जाएगी। तो आपको पता कर लेना है कि इसका नॉर्थ पोल किधर है, साउथ पोल। अब मान लेते हैं कि हमारा इस साइड हमारा नॉर्थ पोल हो गया और इस साइड हमारा साउथ पोल हो गया। ठीक है, अब इस मैग्नेट को ना पूरा ऐसे पकड़ के घुमा देंगे, इसको ऐसे राउंड राउंड राउंड। आप चाहो जितनी भी 2-3 बार घुमा के उसको छोड़ देना। तो जब वो वापस रेस्ट में आएगी ना, तो उसका नॉर्थ पोल इस साइड ही होगा और साउथ पोल इस साइड ही होगा। तो मैग्नेट को आप कितना भी घुमा लो या कितना भी किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर लो, उसके जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ डायरेक्शन में आके रुकेंगे। नॉर्थ पोल होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन शो करेगा और जो साउथ पोल होगा वो साउथ डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है, ये आप अपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। इफ वी हैव नोटिस दैट डायरेक्शन वेयर द सन राइजेस और सेट। तो जो आपका सूर्य है वो भी कहाँ से राइज होता है और कहाँ पे छुपता है वो, ठीक है, ईस्ट से निकलेगा और वेस्ट में जाके वो सेट हो जाएगा, वापस छुप जाएगा। वी हैव एन अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ वेयर ईस्ट और वेस्ट इज। ठीक है, तो हम सन के थ्रू भी ये पता कर सकते हैं कि हमारा ईस्ट और वेस्ट किस साइड है। हेंस वी कैन लोकेट द डायरेक्शन अलोंग विद द मैग्नेट रेस्ट। तो जो मैग्नेट रेस्ट होता है उससे भी हम पता कर सकते हैं कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन किस साइड है। ठीक है, जिस साइड जब रेस्ट पोजीशन होती है
तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल जिस साइड होगा उस साइड हमारी नॉर्थ डायरेक्शन होगी और साउथ पोल के साइड साउथ डायरेक्शन। व्हाट डायरेक्शन डज दिस लाइन इंडिकेट अलोंग विच द मैग्नेट रेस्ट, हाउ कैन वी फाइंड इट आउट? ठीक है, अब फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट्स कम टू रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हमने पता कर लिया था ये। ठीक है, तो जो नॉर्थ की साइड होगी उसको हम बोलेंगे नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट और जो साउथ में होगा उसको हम साउथ पोल मैग्नेट बोलने वाले हैं। A freely suspended magnet rests along the north-south direction because our Earth itself behave like a giant magnet। अब मैंने अर्थ को स्टार्टिंग में ड्रॉ किया था, ठीक है, तो इसमें भी नॉर्थ पोल होते हैं और साउथ पोल होते हैं, तो ये भी एक तरह से जाइंट मैग्नेट है। ठीक है, बड़ी वाली मैग्नेट हमारे पास जिसपे हम रहते हैं। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अ स्मॉल आयरन बार इन अ प्लेस ऑफ द बार मैग्नेट। अब आपको डाउट हो रहा होगा कि ये तो हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई हम लकड़ी का टुकड़ा लें या आयरन ले, ठीक है, उसको भी हम घुमा के छोड़ेंगे तो वो उसी डायरेक्शन में आके सेट होएगा। ठीक है, तो आप करके देख सकते हो। ठीक है, आप जो मैग्नेट बार थी उसकी जगह आप आयरन का वो एक बार लेना और उसको भी सेम डायरेक्शन में से बांध देना, नीचे पेपर ले लेना, उसमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन उसकी इंडिकेट कर लेना, उसके बाद उसको घुमाना। सो क्या वो भी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आके रुकेगी? तो ऐसा नहीं होगा। इट कैन रेस्ट अलोंग एनी डायरेक्शन, तो वो किसी भी डायरेक्शन में आके रुक सकती है, जबकि हमारी जो मैग्नेट होती है वो सिर्फ नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आके ही रेस्ट मोड पे रुकेगी। दिस implies that only magnet rest along north south direction. This activity provide us with a way to test whether a piece of metal is a magnet or not। ठीक है, तो अब हम ऐसा किसी भी मेटल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम स्टील के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो स्टील में थोड़ा आयरन के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, तो उसके थ्रू वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का पता हम कर सकते हैं। बट हम अ, तो वो हमारा आ जाएगा मैग्नेटिक मटेरियल। बट हम जब वुड का यूज करेंगे, ठीक है, किसी लकड़ी का यूज करेंगे, तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आगे नहीं रुकेगी, मतलब वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। तो हम इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल हमारा मैग्नेटिक है और कौन सा नॉन मैग्नेटिक। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट टू ऑलवेज रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन। ठीक है, based on this, a small device called a magnetic compass was developed in old days for finding direction। ठीक है, तो जो पुराने जमाने में थे ये मैग्नेटिक कंपास बनाया था मैग्नेट को यूज करके। इसमें जो बीच वाली ये सुइयां होती है ये मैग्नेट की होती है। ठीक है, उसमें डायरेक्शन भी दी हुई है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, और ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा इधर और ये हमारा साउथ हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा बीच में, ये नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये साउथ ईस्ट और ये साउथ वेस्ट। हम वापस क्लियर कर लेते हैं इसको क्योंकि आगे हमारा काम आएगा। द निडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। हमने पता ही कर लिया कि इधर हमारा नॉर्थ था और इधर साउथ था। ये जो मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है हमारी इसकी जो निडल है। द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। अब आप इस कंपास को अपने हाथ में लेना और किसी भी जगह जाके खड़े हो जाना। तो ये जो जिस डायरेक्शन में सुइयां आके रुकेगी, ठीक है, जैसे नॉर्थ वाला है तो इधर रुकेगा, मतलब उधर आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है और पीछे आपका साउथ हो जाएगा। फिर इस साइड आपका नॉर्थ के राइट साइड में आपका ईस्ट हो जाएगा और नॉर्थ के वेस्ट साइड में आपका वेस्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। आफ्टर सम टाइम the needle comes to the rest north south direction. The compass box is then gently rotated until the north and south mark on the dial are aligned with the needle. Now all direction at the place R is indicated on the dial। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा प्रॉपर मैं इसको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ कि आप ये कैसे यूज करोगे। ठीक है, जैसे आप ईस्ट की साइड फेस करके खड़े हो गए, मान लो ये आपका स्टार्टिंग में ऐसे थी। ठीक है, तो आप जैसे ईस्ट की साइड फेस करोगे ना, तो जो ये निडल थी ये ऐसे घूम के और इस डायरेक्शन में आ जाएगी। तो आपको ऑटोमेटिक फाइंड हो जाएगा कि जो इस साइड जब ये आ रही है तो डेफिनेटली ये नॉर्थ पोल जिधर होगा उधर नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगी और साउथ पोल जिधर होगा उधर साउथ डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपको नॉर्थ और साउथ मिल गया तो आपको ईस्ट और वेस्ट भी इन दोनों डायरेक्शन से मिल जाएगा, क्योंकि वो लेफ्ट और राइट से मैंने बता दिया बहुत बार, 2-3 बार, तो आप वो फाइंड कर सकते हैं। A magnetic compass is usually a small circular box with a transparent cover on it, as shown in figure 4.6। तो ये मैग्नेटिक कंपास के बारे में दिया होता है। ठीक है, एक छोटा सा सर्कुलर डिवाइस होती है। ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा ऐसे जो प्लास्टिक से या थोड़ा सा कभी मतलब ग्लास वगैरह का यूज करके इसको ट्रांसपेरेंट से ढका जाता है और बीच में इसमें निडल होती है जो मैग्नेट की बनी होती है। ठीक है, ये वाली जो हमको डायरेक्शन इंडिकेट करती है, और ये जो बैलेंस पोजीशन में होगी वो हमेशा नॉर्थ साउथ में होगी। ठीक है, और ये रोटेट करती रहती है।
और इसको ना हमेशा इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इसकी जो नॉर्थ साइड की जैसे निडल है, ठीक है, तो इसका जो नॉर्थ होगा ना वो हमेशा रेड रेड कलर से उसको पेंट कर दिया जाएगा। आप इस डायग्राम में भी देखो, जैसे ये निडल थी तो इसके यहाँ पर ये वाली देखो आप, इस साइड आपको यहाँ पर रेड पेंट हो रहा है और यहाँ पर रेड पेंट नहीं हो रहा है, मतलब ये वाली हमारी नॉर्थ डायरेक्शन को यूजुअली रेड से पेंट कर देते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक्टिविटी 4.4 पर, लेट अस कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो अब हम बनाने वाले हैं मैग्नेट। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था कि मैग्नेट दो टाइप की होती है, एक जो हमको नेचुरली ऑकर हो जाती है, ठीक है, और दूसरी जो मैन मेड होती है जिसको हम आयरन वगैरह को यूज करके हम बना सकते हैं। तो अब हम कैसे बनाएंगे उसका हम पता करते हैं। कलेक्ट अ फ्यू मटेरियल लाइक अ कॉर्क पीस, आयरन सोइंग नीडल, अ परमानेंट बार मैग्नेट, अ ग्लास बॉल एंड वाटर। ठीक है, तो आपको एक कॉर्क का पीस ले लेना है, ठीक है, आयरन सोइंग जो ये मतलब सिलाई मशीन वाली जो निडल होती है ना, सुई, वो ले लेनी है आपको। अ परमानेंट बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट ले लेनी है आपको, ठीक है। अ ग्लास बॉल, ठीक है, और एक जो ग्लास का बॉल होता है कटोरा, ठीक है, कांच का, वो लेना है और थोड़ा सा पानी ले लेना है। प्लेस द iron sewing needle on a wooden table, then keep any one pole of the magnet at one end of the needle. Move the magnet over the needle along its length as shown in 4.7a. When it reaches the other end of the needle, lift it up. अब देखो इस पूरी एक्टिविटी को ना हम हमारी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। हमको लेना है एक निडल, ठीक है, एक जो सिलाई मशीन वाली सुई होती है वो हमको लेनी है, उसको रख देना है। अब हमको बार मैग्नेट लेनी है ये वाली, उसका एक एंड नॉर्थ साउथ कोई सा भी, ठीक, उसको हमने एक एंड पे रखना है, ठीक है, यहाँ से फिर उसको बिल्कुल इसको खिसकाते हुए यहाँ तक लाना है और यहाँ से वापस उठा देना है उसको, फिर वापस यहाँ पर लेके आना है, ठीक है, डायरेक्शन। तो इसको हमको बार बार रोटेट करना है, कम से कम 30 से 40 बार, 30 to 40 टाइम्स। फिर हम क्या करेंगे, हमको कैसे पता लगेगा कि अब ये फाइनली मैग्नेट बन गई है या नहीं बनी है। हम इसके बाद कोई भी लोहे के जो छोटे मोटे आयरन के पीसेस लेके आएंगे। आप आयरन की जगह कुछ भी मैग्नेटिक मटेरियल जो मतलब मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है उसके छोटे 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 टुकड़े लाओगे आप और इस निडल के आसपास रखोगे, तो आप देखोगे कि ये निडल ना उसको अट्रैक्ट कर लेती है। मतलब अब ये निडल भी हमारी जो आयरन की थी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगी है। अब हम इसको मैग्नेट को मतलब एज ए हम कंपास भी यूज कर सकते हैं हमारे घर में। ठीक है, जो हमने बॉल लिया था, ठीक है, ग्लास का, उसमें हमको पानी भरना है और एक कॉर्क, कॉर्क क्या होता है, एक लकड़ी का छोटा सा से टुकड़ा होता है, बट जो कॉर्क पेड़ होता है मतलब उसकी जो स्किन होता है उससे बनता है, मतलब जो पेड़ की छाल होती है, बट ये बहुत सॉफ्ट मटेरियल होता है, मतलब सॉफ्ट वुडन होती है ना, उसको हम बोलते हैं। तो उसके अंदर से ये हमको निडल ऐसे डाल देनी है जैसे आपको डायग्राम में भी दिख रही होगी यहाँ पर। तो उसके बाद आपको वो पानी पर रहना है, डेफिनेटली जो लकड़ी होते हैं वो पानी पर तैरती है, फ्लोट करने लग जाएगी। और जो आयरन है ना वो ऐसा नहीं है कि पानी को टच करिए, इसको पानी से थोड़ा ऊपर रखना है। अब हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है, थोड़ी देर के बाद हमारी ये रेस्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ, इसके एक साइड और दोनों साइड जो दोनों पोल होते हैं ये हमको नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में इंडिकेट कर देंगे। तो हमने जो नेडल थी लोहे की आयरन की, उसको हमने पहले मैग्नेट बनाया और फिर हमने उसको मैग्नेटिक कंपास भी बना लिया। तो ये हमारे घर पे ही दोनों तैयार हो गए, मैग्नेट भी तैयार हो गई और हमारा मैग्नेटिक कंपास भी तैयार हो गया। तो ये सारी एक्टिविटी इसी के बारे में एक्सप्लेन की हुई थी, ठीक है। और आप इस कोर को मतलब रोटेट भी कर सकते हो, आप किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करना, ठीक है, घूम फिर के ये इसी साइड आ जाएगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, क्योंकि मैग्नेट जब भी रेस्ट पोजीशन पे होती है हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही होती है। मच बिफोर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मॉडर्न मैग्नेट कंपास, अ डिवाइस सिमिलर टू द कंपास निडल मेड बाय यू। ठीक है, तो एक तो हमने देखा था जो हमारा ओरिजिनल वाला मैग्नेट कंपास था, ठीक है, ऊपर यहाँ पर ये वाला, ठीक है, और एक ये जो हमने खुद से बना लिया मैग्नेट कंपास, ठीक है, जुगाड़ लगा के। तो ये दोनों क्या थे, हम यूज कर सकते हैं इनको डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। अ डिवाइस सिमिलर टू द कंपास needle made by you was used by Indians for navigation at sea. It consisted of magnetized fish shaped iron piece kept in a vessel of oil. It was called मत्स्य यंत्रा और मत्स्य यंत्रा। तो जो हमने ये वाली डिवाइस खुद से बनाई थी ना, तो इसको हम मत्स्य यंत्रा बोलते हैं, ठीक है। मत्स्य मतलब ये जो इसके निडल की शेप होती है ना थोड़ी फिश की जैसे होती है, तो इसलिए, और जो फिश होती है उसको जो संस्कृत में हम मत्स्य बोलते हैं, तो उसको हम मत्स्य यंत्र बोल देंगे इसका मैग्नेटिक कंपास को। व्हाट हैपेंस व्हेन वी ब्रिंग टू मैग्नेट क्लोजर टू ईच अदर। अब हमने ये तो देख लिया कि हम मैग्नेट के पास जो मैग्नेट मटेरियल लाते हैं तो वो तो अट्रैक्ट हो जाते हैं, पर हम दो मैग्नेट लेंगे और दोनों को पास लेके आएंगे तो क्या वो अट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पता करेंगे आगे। तो यहाँ पर हम पढ़ने जाएंगे 4.4 में अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट, मतलब
अट्रैक्ट मतलब जो अपनी ओर खींचेगी और रिपल्शन मतलब अपने से दूर पुश करेगी। तो ये मैग्नेट्स के बीच में होने वाला है। लेट अस एक्सपेरिमेंट, तो फिर से हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट ऑन विच नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैव बीन मार्क्ड। तो हमको दो मैग्नेट लेनी है, ठीक है। ये हमने दो बार मैग्नेट ले ली, ठीक है, एक पेयर हो गया हमारे पास। उन पे नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन इंडिकेट होनी चाहिए। मार्क द टू बार मैग्नेट इज ए एंड बी, ठीक है, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ मैग्नेट ओवर 5-6 राउंड शेप पेंसिल एज शोन इन फिगर 4.8 ए, ठीक है। तो ये हमारा 4.8, एक तो ए वाला फिगर है और ये हमारा बी वाला फिगर है। हम लोग दो दो मैग्नेट ले लिए, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ऐसे 5-6 पेंसिल लेनी है जो राउंड वाली होती है, उनको रख देना है। और जो लॉन्गर हमारी लंबी वाली जो मैग्नेट थी उसको हमको पहले तो इन पेंसिल्स के ऊपर रख देना है। नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ मैग्नेट बी नियर द एंड ऑफ मैग्नेट ए, प्लेस ऑन द पेंसिल, मेक श्योर दैट द टू मैग्नेट डू नॉट टच ईच अदर, ऑब्जर्व व्हाट हैपन। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास दूसरी मैग्नेट थी उसको हम धीरे धीरे इसके पास लेके जाएंगे, और ध्यान रखना है हमको इस वाली मैग्नेट को टच नहीं करना है, ठीक है। अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि अब हम इसको पास लेके जाते हैं दूसरी वाली मैग्नेट को, तो क्या होता है। नेक्स्ट ब्रिंग द अदर एंड ऑफ मैग्नेट बी नियर द सेम एंड ऑफ मैग्नेट ए, 4.8 बी, ठीक है। अब पहले तो हम इसको, तो ये नॉर्थ साउथ फिक्स हो गया हमारा, जो ऊपर वाली थी उसमें तो नॉर्थ और साउथ फिक्स हो गया। बट हमने ए में क्या किया, हम जो नॉर्थ साइड थे उसको हम पास में लेके जा रहे थे, और बी में हम क्या करेंगे, जो साउथ साइड है उसको हम पास में लेके जा रहे हैं। तो इन दोनों में अलग अलग एक्टिविटी शो करेगी ये, ठीक है। तो अब हम इसको देखने वाले हैं। डज द मैग्नेट ए ऑन द पेंसिल बीइंग begin to move, does it always move in the direction of the approaching magnet? What do these observations suggest? तो जब हम साउथ है, ये हमारी साउथ है, इधर भी साउथ है, और हम पास में कौन सी वाली लेके जा रहे हैं, इस साइड नॉर्थ लेके जाएंगे और इस साइड हम साउथ लेके जाएंगे। तो हमको इसमें क्या चेंजेस दिखेंगे कि जो सेम वाली थी, ठीक है, साउथ और साउथ ये मिल गया, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रही थी, ठीक है। ये एक दूसरे को रिपेल कर रही थी, मतलब एक दूसरे को दूर दूर कर रही थी। पर जो अलग अलग थे पोल, ठीक है, इस वाले का साउथ हो गया, इसका नॉर्थ हो गया, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी। तो यहाँ से हमारी क्या ऑब्जर्वेशन निकली कि जो सेम पोल होते हैं वो तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे को दूर हटाते हैं, और जो अपोजिट होते हैं पोल, जैसे नॉर्थ और साउथ हो गया, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। So you will see that unlike poles of two magnets, that is the north pole of one magnet and south pole of another magnet attract each other, and the like pole, that is either the north pole, the south pole of both magnets repel each other, ठीक है। अगर नॉर्थ नॉर्थ को लेके जाओगे तो भी रिपेल करेगा, साउथ साउथ को लेके जाओगे तो भी रिपेल करेगा। बट अगर नॉर्थ और साउथ को तुम पास में लेके जाओगे ना, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। Repeat the activity by using an iron bar in place of one of the magnet. What do you observe this time? तो अब आपको क्या करनी है, जो आपने आयरन बार थी वो एक मैग्नेट को हटाना है और उसकी जगह आयरन बार यूज कर दी है। You will find that both the end of the iron bar will be attracted